देखो अभी तक हमने डेसिमल एक्सपांसन के 3 टाइप्स देखे थे। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से डेसिमल एक्सपांसन रेशनल होते हैं, कौन से डेसिमल एक्सपांसन इरेशनल होते हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन आता है, मतलब कोई फ्रैक्शन है जैसे 1/2, 3/5, 2/10, इस टाइप का जो भी क्या है फ्रैक्शन है, और उसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन आता है, मतलब पॉइंट के बाद 2-4 नंबर आकर के, जितने भी नंबर आकर के प्रोसेस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है ना। किसी भी डेसिमल एक्सपांसन को फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल नंबर, आपको पता है ना कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपने 7th में पढ़ा होगा फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैं बोलूँ 2/5 है, ठीक है, 2/5 को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ता है, 2 से 5 को क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइडेशन नहीं हो रहा है तो 0 पॉइंट लगाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मतलब ये क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर पॉइंट के बाद मतलब जो है पॉइंट के बाद जो प्रोसेस क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, और हमारा जो रिमाइंडर आ जाता है क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपांसन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर आ गया और प्रोसेस हमारी क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो मतलब कोई भी फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन टाइप का होता है, तो ऐसे डेसिमल एक्सपांसन क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो ये कौन से नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। कौन से नंबर होंगे, ये रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, ये दिख रहा है ये वाला वर्ड, ठीक है, रेशनल नंबर होंगे। अब देखिए, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपांसन इस टाइप का आता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, 10/3 राइट कर दूँ, क्या राइट कर दूँ, 10/3 राइट कर दूँ, 10/3 राइट कर दूँ, और 10/3 का डेसिमल एक्सपांसन देखते हैं 10/3 का डेसिमल एक्सपांसन क्या आता है। तो यहाँ पे हम 10 राइट करेंगे, 10/3 का डेसिमल एक्सपांसन, तो 10 यहाँ राइट करेंगे और 3 यहाँ राइट करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्या बचेगा 1, फिर पॉइंट नहीं जाता तो लगाए 0, ठीक है, फिर से आ गया 3, तो 3 3 जा 9 हो गया, फिर बच गया 1, फिर पॉइंट नहीं जाता तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 0, फिर 3 आ गया, फिर यहाँ 3 3 जा 9, फिर बच गया 1, फिर पॉइंट नहीं जाता है तो क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। मतलब आप देखेंगे कि हमारे पास हर बार रिमाइंडर क्या बचते जा रहा है, 1 1 1 1 बचते जा रहा है। क्लियर है, हर बार रिमाइंडर क्या बचते जा रहा है। इसमें आप, यदि मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ, एक बार आप करके देखना इस टाइप के नंबर को, 1 1 1 1 हर बार रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 1 बचते जा रहा है। और ये हम कितने भी टाइम तक इसको मतलब डिवाइड करते चले जाए तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, और इधर पे 3 3 3 3 3 3 आते जाएगा, है ना। तो हम क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे, 3 3 3 3 इस टाइप से राइट कर सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपांसन इस टाइप का हो, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, 3.3333 को 3.3 पे बार राइट कर सकते हैं। मतलब ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये कभी प्रोसेस इसकी टर्मिनेट नहीं होगी, हर बार क्या बचेगा, हर बार हमारा क्या बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो प्रोसेस कभी टर्मिनेट नहीं होगी, और हर बार इधर पे क्या आ जाएगा, 3 3 3 3 आता चला जाएगा। क्लियर है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का हो गया, टर्मिनेट भी नहीं होगी प्रोसेस कभी, और ये जो 3 है वो बार बार रिपीट होते चला जाएगा, रिपीट होते चले जाएगा, मतलब 3 ही रिपीट होते चले जाएगा। मतलब 3 पे हमने क्या लगा दिए, बार लगा दिए। तो बार वाले नंबर क्या होते हैं, डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो मतलब ऐसा कोई भी फ्रैक्शन जिसका डेसिमल एक्सपांसन इस टाइप का हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का, मतलब जैसे इस टाइप का हो, आपने देखे ना किस टाइप से आ रहा है, इस टाइप का हो, तो ये वाले जो फ्रैक्शन होंगे और इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपांसन होगा, ये कैसा डेसिमल एक्सपांसन होगा, सॉरी हाँ, ये वाले नंबर क्या होंगे, ये डेसिमल एक्सपांसन और इस टाइप के फ्रैक्शन क्या होंगे, ये भी रेशनल ही होंगे, ये भी रेशनल ही होंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप चाहे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ जगह नहीं है इसलिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी क्या होगा,
रेशनल ही होगा, रेशनल नंबर ही होंगे, है ना। ये इस टाइप के नंबर भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप पे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टाइप के डेसिमल एक्सपांसन पे। तो आप सभी को बता दूं मैं कि किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन ऐसा नहीं आता है, याद रखेंगे, किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन ऐसा नहीं आता है। ऐसा डेसिमल एक्सपांसन जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं नंबर, उनके अंडर रूट या उनके क्यूब रूट, मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनके अंडर रूट की वैल्यू, और जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं उनके क्यूब रूट की वैल्यू का डेसिमल एक्सपांसन जब लेंगे तो इस टाइप का कुछ आएगा। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, ये नंबर इरेशनल होते हैं। ये किस टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √3, √5, √7, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है जैसे √3, 3, ये इस टाइप के जो नंबर होते हैं इनका जो डेसिमल एक्सपांसन आता है इस टाइप का आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का। तो ये इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर। क्लियर है, मतलब याद रखिए कि कोई भी फ्रैक्शन है तो उसका डेसिमल एक्सपांसन या तो टर्मिनेटिंग होगा, अभी हमने फ्रैक्शन का बताए थे डेसिमल एक्सपांसन करके, या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होगा, अभी हमने बताए थे डेसिमल एक्सपांसन करके। तो ये ऐसे दोनों ही टाइप के फ्रैक्शन और ऐसे दोनों ही टाइप के डेसिमल एक्सपांसन और डेसिमल नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। मतलब बार वाले नंबर भी रेशनल होंगे और जिनकी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है ये वाले भी नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और जो फ्रैक्शन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांसन इस टाइप का हो, जो कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ख़त्म भी नहीं हो रहा है और कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा डेसिमल एक्सपांसन किसी भी फ्रैक्शन का नहीं आता है। ऐसा डेसिमल एक्सपांसन ऐसे नंबर्स के अंडर रूट का आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ऐसे नंबर के क्यूब रूट का आता है जो परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। मतलब जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका स्क्वायर रूट, जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है उनका क्यूब रूट, और इस टाइप का डेसिमल एक्सपांसन ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक के, ठीक है। तो इतना आप लोग क्या करें, अपनी कॉपी में राइट कर लें, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, आपको बता दिया था कि कौन सा डेसिमल एक्सपांसन रेशनल नंबर होता है, कौन सा डेसिमल एक्सपांसन इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट के फॉर्म में राइट कर दे रहे हैं। आप सभी ने देखा था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ये डेसिमल एक्सपांसन रेशनल नंबर के होते हैं, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का होता है। तो उसी को मैंने यहाँ फैक्ट में राइट कर दिया हूँ। द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ एनी रेशनल नंबर आइदर द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ठीक है। एंड डेसिमल एक्सपांसन ऑफ इरेशनल नंबर इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग टाइप का होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए डेसिमल एक्सपांसन ऑफ, हाँ अब देखो डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन पढ़ा था। रेशनल नंबर का डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इरेशनल का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। अब देखते हैं उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रेशनल नंबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होता है। अब कौन से फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग होता है और कौन से फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप का होता है वो देखते हैं। याद रखिए, कोई भी फ्रैक्शन जिसके अपान में या तो 2 हो या 5 हो, या फिर इनके डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पर 2 × 5 इस टाइप का कुछ है कि मतलब यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ ना हो, ठीक है। कहने का मतलब समझो कि कोई फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर में या तो 2 है या 5 है या 2 × 5 है, या फिर मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, ये 10 है, तो इसको 2 × 5 राइट कर सकते हैं। 20 को 2 × 2 × 5 राइट कर सकते हैं। 100 को 2 × 2 × 2 × 5 राइट कर सकते हैं। क्लियर है इतना।
4 2 जा 8, 5 इंटू 5 आ जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि इनके डिनोमिनेटर के जो मतलब फैक्टर्स है उसमें या तो 2 है या 5 है, ठीक है, या 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 है। मतलब ऐसा है कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो या 2 इंटू 5 के टाइप का कुछ हो, बट 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर ना हो, मतलब उनका फैक्टर यदि हम करते हैं डिनोमिनेटर का तो 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर ना आए, तो उनका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा, टर्मिनेटिंग टाइप का होगा। और किसी भी नंबर के किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाता है, या 2 ना हो 5 सॉरी या फिर मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जा रहा है, तो उनका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, मतलब 2 नहीं है, 5 नहीं है, 3 है, 2 के अलावा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 और 5 तो है लेकिन साथ में 3 भी आ रहा है। मैंने क्या बोला था, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 3 आ जा रहा है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। तो ऐसे नंबर के डेसिमल एक्सपांसन क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग टाइप के होंगे। क्लियर है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक, आप सभी लोगों को फिर से बता रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी आपके मतलब स्टडी ग्रुप हो या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, सभी को ये वीडियो क्या करे, शेयर करे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।